अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपसे, वो है नेट एरर एंड ओमिशन। अच्छा, ये टॉपिक नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ है हम लोगों ने। पिछली वीडियो के कंटिन्यूटी में आप देख रहे हैं, उसमें हमने पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी करंट अकाउंट पे, फिर एक सेकंड कैपिटल अकाउंट पे, के से कैपिटल लिख रहा हूँ मैं सीधा के, और एफ से फाइनेंशियल अकाउंट पे वीडियो बनाई थी। और एक कंपोनेंट है नेट एरर एंड ओमिशन। नेट एरर एंड ओमिशन क्या होता है? ये देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ए होल मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस। वो हमेशा ही बैलेंस होना चाहिए। किस तरह बैलेंस होना चाहिए? देखिए, यूँ होता है कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, तो वो डेफिसिट कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के सरप्लस से इक्वल होके बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एंड है वो ज़ीरो होना चाहिए, मस्ट बी ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। करंट अकाउंट में डेफिसिट में है 100 मिलियन से, इस मंथ में डेफिसिट में है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, वैल्यू ले रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट में मेरे पास 50 का सरप्लस है, और फाइनेंशियल अकाउंट में मेरे पास 40 का सरप्लस है। अब जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फिगर है, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है -10। जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस, वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो होना चाहिए कि अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, तो वो कंपनसेट कर रहा होगा उसको कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के सरप्लसेस बैलेंस। अच्छा, अब चूंकि ये बैलेंस नेगेटिव में है, इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं कोई एरर हो गया है। हम हमारे कंट्री में कोई करेंसी आनी थी, लेकिन वो आई नहीं है। वो अभी आनी है, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। इस तरह भी हो सकता है। और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हों, यानी मनी इस तरह गई हो कि रिकॉर्ड किए बगैर निकल गई हो, या रिकॉर्ड किए बगैर हमारे कंट्री में आ गई हो, तो इलीगल एक्टिविटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बट थ्योरेटिकली ये हमेशा क्या होता है, वो ज़ीरो होना चाहिए इसे। अब इसे ज़ीरो बनाने के लिए हम एक एंट्री, एक ऐड करेंगे फिगर, जिसे बैलेंसिंग आइटम बी कहते हैं, नेट एरर एंड ओमिशन। वो कितना? वो भी प्लस में 10 कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये ज़ीरो हो जाएगा, और यही इसकी राइट सिचुएशन है ज़ीरो होने की। जी, तो ये एक एंट्री की जाती है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो पे आ जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत एक बड़ा अकाउंट है, और उसमें कई एक ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड होने से रह भी सकती हैं। ह्यूमन एरर भी हो सकता है और टेक्निकल एरर भी हो सकता है। आईएमएफ की वेबसाइट पे मैं गया हूँ, और मैंने कहा मैं देखूँ कि वहाँ से कैसे डिफ़ाइन करते हैं या कैसे बात की हुई है आईएमएफ में। ये मैंने उनकी कटिंग ली हुई है वेबसाइट की में, जो लिखा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि ये क्वेश्चन पूछा ना कि व्हाट व्हाट आर द नेट एरर एंड ओमिशन। छोटा वाला पेन ले लेता हूँ ताकि इसमें हो सकता है। व्हाट आर द नेट एरर एंड ओमिशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटिस्टिक्स? क्या होते हैं? वो बता रहे हैं कि नेट एरर एंड ओमिशन रिफ्लेक्ट द इम्बैलेंसेस resulting from imperfection in the source data and the compilation of the balance of payment account। जब आप कंपाइल कर रहे होते हैं तीनों अकाउंट को, तो उसमें कोई imperfections आ जाएं, तो वो नेट एरर एंड ओमिशन से हम ऐड करके डाल देते हैं। अब वक्त के साथ साथ यूँ हो रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं, उनके नेट एरर एंड ओमिशंस के फिगर अब कम होना शुरू हो गए हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से और डेटा पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होने की वजह से नेट एरर एंड ओमिशन जो है, वो अगर परफेक्ट लेवल पे हर चीज़ ही रिकॉर्ड में हो, डॉक्यूमेंटेड हो, तो फिर ये वैल्यू वो छोटी होती जाएंगी और छोटी होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।
एक और वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।